Hello guys, welcome to this video. This is our lecture 8 for unsolved paper of maths of set second 2024 code EY के ये हमारे पास लास्ट है। इससे पहले लेक्चर 7 में हमने कुछ इसके सारे प्रॉब्लम में से बिफोर प्रीवियस के सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें हमने सारे आपका 8 नंबर 9 पे हम लोग पहुंच गए हैं। इस सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्यों इम्पोर्टेंट है आपको जानते ही हैं, क्योंकि अगर यहाँ सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट करना, आपको कैसे राइट करना, हर क्वेश्चन को आंसर कहाँ देना है, कहाँ कौन सा आपको नोटेशन देना है, हर चीज़ आपको आइडिया लग जाता है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 के डू एनी वन पार्ट। आपको कोई एक पार्ट करना है, दो पार्ट दिए गए हैं। पार्ट ए में जो है एक क्वेश्चन है, पार्ट बी में आपके दो क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन आपको दिया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y² dx इक्वल टू 10 इनवर्स y - x dy। ओके, ये आपके सोल्यूशन है। हमने C1 इसको डिस्कस किया था, बट इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, इससे आपके सारे क्वेश्चन एक सीरीज में आपको मिल जाए। तो हमें करना क्या था, हम लोग इसको चेंज करते हैं कि इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में बनाएंगे गाइस, LDE लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में। हमने यहाँ से dy/dx निकाला, तो हमने देखा यहाँ पर थोड़ा हमें awkward लग रहा है कि करेक्ट फॉर्म में नहीं हो पाएगा, सॉल्व करने प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने dx/dy किया। कैसे हमने जाना कि हम जानते हैं 10 इनवर्स y को हम लोग कोई t मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं 1/1 + y² ही आता है, इसलिए हमने उसको इसका चेंज कर दिया, इसको पलट दिया, dx/dy कर दिया। अब हमें यहाँ से ये मिला। फिर ये हमारे जानते हैं dx/dy = px = q, हमारे पास फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल का फॉर्म में। आपके सर आपको जरूर बताए होंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको इस फॉर्म में लेके आए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से हमने p निकाला, उसके बाद फिर हमने क्या किया गाइस, p हमें मिल गया। तो p के बाद हमने इसको सिर्फ इंडिकेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम लोग। इंडिकेटिंग फैक्टर फाइंड किया e⁻p dx, तो उसको हमारा क्या मिल गया, 10 इनवर्स y मिला है। इंडिकेटिंग इतना मिला। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होता है, इंडिकेटिंग फैक्टर इंटू x। यहाँ y आता है कब, जब dy/dx हो, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या था, dx/dy, इसलिए x आ गया आपका, और q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q प्लस इंटीग्रेटिंग प्लस नहीं होता, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। ओके, तो फिर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमने इनवर्स y को हमने t मान लिया, और इसका डिफरेंशिएट करने पर हमें ये मिला, जो कि ये फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ से हमारे पास dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद पूरा कुछ हमें इंटीग्रेशन क्या मिला, इतना। इसमें हमने t कॉमन कर लिया, फिर t की वाली वैल्यू हम उठा के यहाँ पे से इसको पटक दिए। पटकने पे हमें क्या मिला, t⁻10 इनवर्स y मिला। फिर t को हमने पटका तो 10 इनवर्स y - 1 मिला, और प्लस c, इसको हमने डिवाइड कर दिया इससे ना, तो हमें क्या मिला, x पावर 10 इनवर्स y - 1 प्लस c इंटू e की पावर, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि डिटेल और जानना होगा तो हर स्टेप को लेक्चर 7 देखना, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो ये आपका लेक्चर पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं, जो हमारे इस लेक्चर का मेन पार्ट है। तो हमें यहाँ क्या करना है, गिवन दैट है cos y, वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी कि सॉल्व करने पर, मैंने पहले सॉल्व नहीं किया था, आपके सामने वहाँ पे सॉल्व करे तो उसमें कुछ हमारे पास कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसको अब उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा अभी बता रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा ये, इफ cos y इक्वल टू x cos a प्लस y एंड cos a जो है नॉट इक्वल टू +-1 है, देन प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू cos स्क्वायर a इन रेक्टेंगल फॉर्म में a प्लस वाई अपॉन साइन। कैसे होगा, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर नहीं एक बार सॉल्व करेंगे तो डिफिकल्ट बन जाता है। कि आपको क्या दिया गया है, cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, ये आपको गिवन दैट है गाइस। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है, हाँ ठीक है, खत्म हो गया, बात नहीं। ओके, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। क्यों बता रहे हैं, इसको पहले हम लोग x को सेपरेट करेंगे यहाँ पर गाइस। तो x को हमें क्या मिलेगा, cos y अपॉन
cos a प्लस वाई मिला, राइट। तो हम लोग dx अपान इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब y से करेंगे तो इससे हमारे पास सुटेबिलिटी आपका इज लाने के लिए हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, फिर इसलिए हम लोग y के रिस्पेक्ट करते हैं, बाद में dx अपान dy करेंगे तो हमारे पास को क्या हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म मिल जाता है ये वाला, ठीक। तो हमें करना है इस केस में y का डिफरेंशिएट, तो dx अपान dy, यहाँ से हम लोग u अपान v वाला फॉर्म लगाएंगे, एफ बाई जी जो भी आप समझो। तो फर्स्ट आपका सेम ही रहेगा प्रोडक्ट डिविडेंड रूल से, cos a प्लस वाई, और यहाँ पर इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो cos क्या आता है माइनस में साइन, और y का y के रेस्पेक्ट में 1, फिर माइनस cos y का प्लस सेम, फिर इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये cos का निगेटिव साइन a प्लस y, ओके। अब यहाँ से इसका फिर नीचे लोग हम लोग स्क्वायर करते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस हमें y मिल गया, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो क्या हो जाएगा निगेटिव साइन y इंटू कॉस ए प्लस वाई, माइनस माइनस के प्लस कर देगा ये, तो साइन हम लोग राइट करते हैं ए प्लस वाई इंटू में कॉस वाई अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप लोग देखो तो आपको यहाँ कुछ बना है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कैसे, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस बी इंटू साइन, माइनस क्या बोलते हैं हम लोग, साइन इंटू कॉस बी इंटू में कॉस ए इंटू साइन वाई, इसको हम लोग फॉर्म करने करके तो ये उसका हो जाए जो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो ये आप लोग जानते हो। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, स्टैंड फॉर्म क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस बी, आपका ये वाला एंगल, ठीक है, अपान में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से खत्म, यहाँ पे क्या मिला साइन ए अपान में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और किसके इक्वल है डी एक्स बाई डी वाई के, बस अपना आंसर आ गया, बस इसको चेंज कर देना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है बस, मीन्स आपको गिवन है ये डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू दिया गया है साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, इट इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया, ओके गाइस। ये आप प्रूफ भी करना था, आप देख सकते हैं कदर क्या, रुको भाई, डिवाइडेड कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए ना, तो इससे हम लोग डायरेक्ट जब करेंगे एक्स रेस्पेक्ट में तो हमें बहुत लंबा क्रिएट होगा और अरेंजमेंट करने प्रॉब्लम होगी, इससे लेक्चर 7 में वही करा था, अरेंजमेंट में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ से करने के लिए इसको सेपरेट करते हैं, डिफरेंशिएट वाई के सेपरेट करते हैं, बस हमारे पास इजी हो जाता है और ये रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है, राइट गाइज। तो हम लोग बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेट सेकंड का, इसके बाद हम लोग सेट थर्ड देखेंगे 2024 का, क्योंकि 2024 अगर 25 में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के आप लोग जानते हो यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, तो 7 सेट को आप लोग को सॉल्व कर लेना है सारे क्वेश्चन, जिससे आपके काफ़ी फिर 99 मार्क्स आने के चांसेस, या 100 नहीं कह सकते तभी 90 वक्त तो आपको हो जाएगा, कि 2-4 कहीं मार्क्स गलत हो गए 2 तो 95 तो आ ही जाएंगे अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ क्या दिया गया है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x देन फाइंड द dy बाई dx, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है आपका, ओके। तो जो पहली बात हमें जो दिया उसको हम लेते हैं साइन एक्स की पावर
10x। साइन एक्स की पावर 10x है तो आप जानते हैं ऐसे फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, लॉगरिथम लेते हैं कि टेकिंग लॉग, ऐसे एग्जाम में भी लिखना आप लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट व्हाट वी गेट log y, ओके दिस इक्वल टू mn, nm हो जाएगा, log m, m log n हो जाता है, आप जानते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इंटू में log sin x, ओके log आपका हो गया sin x। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट with respect to x, then guys we get, इसका x लगोगे तो log का क्या होता है 1/y हो जाएगा, और इंटू y को हमें फिर से करना पड़ेगा, तो dy बाई dx। यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट रूल लगा दो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट हम लोग सेम रखें और सेकंड का dy बाई dx, आप log sin x फिर से भाई sin x, फिर x sin x का फिर से हमें करना पड़ेगा dy बाई dx, तो क्या था sin x का cos x, प्लस आपको सेकंड को आपको सेम रखना है लॉग, प्रोडक्ट आप जानते ही हो तो उसका मुझे एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है कि, और 10x क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो यहाँ हमारे पास कटेगा नहीं कटेगा, मतलब 10x और यहाँ cos अपान साइन मतलब cot x प्लस log sin x इंटू में गाइस sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर वर्क x हो गया, तो आपको dy बाई dx फाइंड करना है, y को इधर भेज दो फिर, तो dy बाई dx क्या मिल जाएगा y इन ब्रैकेट, ओके 10x इंटू cot x कितना आता है 1, नहीं समझ पाए, बता रहा हूँ देखो यहाँ पर हम लोग इसको एलिवेट कर देंगे कैसे, हम लोग गाइस 10 के लिखते हैं sin x अपान cos x और cot x को cos x अपान sin x, प्लस को सेम रखो log sin x इंटू sec स्क्वायर x को, तो sin खत्म cos खत्म, मतलब कितनी वैल्यू बची 1 बची, तो dy बाई dx आपको क्या मिल गया y क्या दी गई आपको, उसको यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट कर दिया, ऐसे ही छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, sin x की पावर 10x और इधर 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा sec स्क्वायर x इंटू लॉग sin x, okay, so this is your required solution of the given differential equation, okay। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे में आपको यहाँ जैसे कुछ और बढ़ा देते हैं cos और cot कर देते हैं, तो इसको हम लोग u माने हैं, यहाँ y माना है, यहाँ कुछ x मान लेना है, मतलब u भी हम लोग मान के लगाते हैं, आपको आइडिया होगा उस तरह को आएगा नेक्स्ट सेट में है, तो वहाँ भी हम लोग उसको बता देंगे क्या हमें वहाँ पे करना रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना जान लेना है कैश। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेट नंबर 3 2024 में, तो ये क्वेश्चन हुआ, और ये इससे पहले मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।